जिसकी भी हम गुजारिश करेंगे सरकार से, प्रशासन से, कि उन्हें और कुछ नहीं तो कम से कम जितने पेड़ कटे हैं उससे डबल पेड़ लगाने की हिदायत दें और उनको एक वार्निंग भी दें कि अगर आप इस तरीके से पेड़ काटोगे कर्मचारी अधिकारी, तो बाकी समाज में मैसेज क्या जाएगा, जिससे कि हम अपने इस पर्यावरण को और अपनी इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रख सकें और जो इस व्यवस्था में घाल पेल चल रहा है उसे भी हटा सकें। इसके ऊपर ना तो सरकार विशेष तौर से कोई ध्यान दे रही है, ना समाज के लोग आगे आ रहे हैं। जब तक समाज के लोगों में इस बात का जागरण है, जागृति है कि पेड़ हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं, अपने लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, क्योंकि आज अगर हवा देखो तो ऑक्सीजन में कितना प्रदूषण है वो केवल पेड़ ही बचा सकता है। आज पानी में कितना प्रदूषण है वो हमारे पेड़ ही बचा सकते हैं। हमारी मिट्टी में कितना प्रदूषण हो चुका है वो भी हमारे पेड़ ही बचा सकते हैं। जब हमारी हवा, पानी, मिट्टी ठीक नहीं रहेगी तो शरीर कैसे ठीक रहेगा। आप सब लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं और इसी को दूर करने के लिए हमारे कर्मवीर ने जो ये स्टेप उठाया, हम उसका सभी समर्थन और सहयोग उसका कर रहे हैं और हम सब लोग सरकार को एक चेता रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई करें। जिन्होंने पेड़ काटे हैं उनको डबल पेड़ लगाने की हिदायत दें और आगे से उन्हें वार्निंग कर दें कि पेड़ काटने से पहले जो कानूनी हिदायत है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की उसको माने और अपने पेड़ों को बचाएं। ये आज का हमारा मैसेज है और इस मैसेज में जगदीश भाई से भी कहूँगा कि वो 2 शब्द जरूर बोलें। सारे पत्रकार भरावो और हमारे सभी साथी, आज के अध्यक्ष हमारे रणबीर शर्मा जी, पूर्व आईजी, और भाई करमवीर जखौली से जो पेड़ों को बचाने के लिए मुहिम शुरू की थी, हम इनका आदर सम्मान सत्कार करते हैं, क्योंकि असलियत ये है कि जीवन ही पेड़ों से पैदा हुआ है, आदमी ही पेड़ों से पैदा हुआ है। सबसे पहले जंगल ही बने हुए थे। जब मानस नहीं था तो तब भी जंगल थे। मानव की उत्पत्ति से पहले पेड़ आए, जंगल बने। और दूसरी अहमियत इसकी इतनी है कि जब श्री रामचंद्र जी को वनवास दिया गया तो वो भी जंगलों में जाके उन्होंने किया। आज तक जितने ऋषि मुनि हुए हैं वो हमेशा जंगलों में जाके तप करते हैं, क्योंकि जंगलों में उनको छाया मिलती है, अच्छी वातावरण मिलता है, खाने के लिए फल मिलते हैं, उनकी जहाँ भूख मिटती है वहाँ उनके शारीरिक तौर तो भी पावर मिलती है। इसलिए सारी दुनिया में यदि कोई पावरफुल चीज़ है तो वो पेड़ हैं, वो वृक्ष हैं, चाहे वो किसी के रूप में है। इसलिए पेड़ों को बचाना, ये समझो कि अपने आप को, इंसान को बचाना है। इंसान का कत्ल हो जाए तो इतनी सज़ा नहीं होनी चाहिए जितनी पेड़ काटने पर, क्योंकि उत्पत्ति ही पेड़ों से हुई है मनुष्य की, तो इसलिए मनुष्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण पेड़ हैं। और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसा कानून सख्त बनाया जाए कि चाहे इंसान का कत्ल होता तो उसके बराबर ही पेड़ का कत्ल माना जाना चाहिए। शिव कुमार बटालियन ने बहुत बढ़िया पेड़ के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि माँ भी मेरी पेड़ है, बहन भी मेरी पेड़ है, पिता भी मेरा पेड़ है, नानी भी मेरी पेड़ है और मेरा बच्चे भी मेरे पेड़ हैं। पेड़ों की रक्षा करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है और जीवन दान देने के लिए जितना जीवन दान पेड़ दे सकते हैं और कोई दुनिया में चीज़ नहीं दे सकती। इसलिए हम इस भाई का बहुत धन्यवाद करते हैं, अध्यक्ष जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें कहा कि हमने चलना है। हम इनके बुलाव पर यहाँ पर आए हैं, हम इनका भी आदर सत्कार करते हैं, भाई का भी करते हैं और जितने हमारे साथी आए हैं वह अलग अलग गांव से आए हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं और आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आपने आकर इस बात को उजागर किया। धन्यवाद। 2 मिनट आपके एक मिनट जी प्लीज, सिर्फ 2 मिनट।
इनका जो मेरा आप सबका पहले तो सबका स्वागत है। इनको जितना प्रणाम किया जाए विशेष रूप से प्रकृति को लेकर उतना कम है। मैं दो बात आपके समक्ष ज़रूर कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि हमारी जो पहली सरकार होती है वो जिला स्तर की सरकार होती है, वह उपायुक्त महोदय होती है और जिस कार्य के लिए संरक्षण के लिए बैठे हुए हैं उसे वन संरक्षण मंडल के अंतर्गत जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो जिला उपायुक्त के बराबर के समकक्ष अधिकारी होते हैं। इन्होंने उनको लिखा, उपायुक्त महोदय या महोदया को लिखा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। क्या ये देश 1945-1943 के बराबर ही चलता रहेगा? ये मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। उपायुक्त महोदया बहुत अच्छी आई हुई हैं, उससे पूर्व जो थे वो भी अच्छे थे, लेकिन अगर एक कोई भी व्यक्ति वृक्ष काटता है और पता चलता है कि वो कोई अधिकारी है, तो अधिकारी भी कोई कानून से बड़ा नहीं है। इसको जितना सलाम किया जाए, कैथल का प्रशासन और हरियाणा सरकार की शासन सरकार इनको सम्मानित करे और जो दंडित होना चाहिए उसको दंडित करे। एक आम आदमी की समस्या क्या होती है, मैं आप लोगों के माध्यम से शासन और प्रशासन को ये निवेदन करना चाहता हूँ। जय भारत। जी, आपकी इस बारे में हमारा फंडा बहुत क्लियर है कि राष्ट्रीय लोक स्वराज जो पार्टी है वो पर्यावरण को नंबर 1 एजेंडे पे रखे हुए हैं और हमारे पेड़ों को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए हम सभी कार्यकर्ता अपने सभी दोस्तों के साथ और सभी गांव वालों के साथ, सभी समाज की संस्थाओं के साथ इस मुहिम पे लगे हुए हैं कि जब तक हमारे गांव में हमारे पेड़ पौधे नहीं बचेंगे तो हमारा जीवन भी नहीं बचेगा। हमें प्रकृति से जुड़ के ही रहना चाहिए। अभी कोविड से हमें पीछा छुड़ा भी नहीं है। उस कोविड में पेड़ ही एक ऐसा पौधा है, वो हमारे लेबोरेटरी का ऑक्सीजन का काम करता है, वही हमारी सारी गंदगी को सोखता है और उसी को हम काट रहे हैं, उसी को हम नहीं बचा पा रहे हैं। तो हमारी ये सरकार की विकास का जो मॉडल है उसे मैं फेल ही समझता हूँ। अगर विकास का मॉडल लगाना, बरसात आने वाली है, तो सरकार को ये सभी कर्मचारियों को, सभी अधिकारियों को और सभी गांव वालों को मैसेज डालना चाहिए कि हर आदमी कम से कम 2 पौधे ज़रूर लगाए और हम अपने मिशन लोक स्वराज के तहत इसको 2 नहीं कम से कम 10 पेड़ों के साथ हर कार्यकर्ता जाएगा और हर गांव के अंदर, हर शहर की गली के अंदर इन पौधों को लगा के लोगों के जीवन को बचाएगा। कल पर्यावरण दिवस था लेकिन जिला स्तरीय प्रोग्राम नहीं हुआ। यस, बिल्कुल सही। ये भी एक बहुत बड़ा उलाना है, बड़े हमारे पत्रकार भाई ने बड़ा सही पॉइंट होता है कि आपका पर्यावरण दिवस था, हम सब लोग प्रदूषण से परेशान हैं, बीमारियों से परेशान हैं और उसको भी नहीं मनाया तो हम क्या समझे सरकार किस बात पे ध्यान दे रही है। सरकार अपना शाबाशी का ढोल तो पीटती ही रहती है कि हमने विकास ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कहीं भी एक प्रोग्राम, ना केवल जिले में, कहीं हरियाणा में भी नहीं हुआ, अपना फोटो जरूर खिंचवा लिया। लोगों के खून पसीने की कमाई के टैक्स से बड़े बड़े फोटो पर्यावरण के ऊपर अखबारों में हमने देखे हैं, लेकिन प्रोग्राम कोई नहीं देखा। ये बिल्कुल सही बात है। ये भी सरकार की एक बहुत बड़ा फेलियर है जिसे सुधार करें और अब नहीं तो बरसात का मौसम आने वाला है, फिर उस पर्यावरण दिवस को जरूर मनाएं। एक मिनट में पत्रकार भाइयों ने एक सवाल किया है, भाई तुम्हारी पार्टी या तुम लोग इस आगे कैसे बढ़ाओगे और सक्सेसफुल कैसे होगे, क्या प्रोग्राम है? हम पहले गांव-गांव में भी जाएंगे, भाई पेड़ बचने चाहिए और पेड़ को बचाना चाहिए, ये हमारा जीवन। यदि फिर भी नहीं बनता तो हम पेड़ बनाओ, पेड़ बचाओ सैनिक बना, सेना बनाएंगे। जो सेना ये काम करेगी कि यदि सरकार के बस की बात नहीं रही तो हमारी सेना उसको पकड़ के लाएगी और खुद स्वयं दंड देने के लिए या सरकार को बाध्य करेगी, और या हम ऐसे कानून बनाएंगे कि जो पेड़ काटेगा हमारी सैनिक जाएगी, वहाँ पर सेना जाएगी पार्टी की तरफ से और वो पेड़ों की रक्षा करेगी। बहुत बढ़िया। सर मैं भी कुछ इस चीज़ से समझी जा सकती है कि जैसे जो भी लोग शहरों में रहते हैं तो उन्हें शाम को खुली हवा में सांस लेने के लिए पार्कों में जाना पड़ता है। क्योंकि हवा में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें एक स्पेसिफिक जगह पर जाना चाहता है। हम चाहते हैं कि पर्यावरण अगर शुद्ध हो पहले की तरह, तो उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उनके आसपास ही स्वच्छ हवा है। ये वही स्थिति बन जाएगी जो अंग्रेज़ों के समय में कोलकाता की हुई थी, जहाँ पर फिर प्रदूषण का कोई भी कानून लागू करें लेकिन उस समस्या से निजात नहीं पाया जाएगा।
हमें हमारा भविष्य दिखाई दे रहा है कि आगे क्या होगा अगर पेड़ नहीं रहे। तो हम यही भविष्य औरों को भी दिखाना चाहते हैं कि अगर इसी प्रकार से पेड़ काटते रहे तो इन फ्यूचर में क्या होगा, आपकी जनरेशन्स का क्या होगा। हम तो सर्वाइव कर सकते हैं, उसकी भी कुछ ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमारी जनरेशन्स कैसे सर्वाइव करेंगी। गुड। आप दोस्त पीपल दो जी, ऐसे पक्षियों के लिए राम करने का, जीव जंतुओं के लिए भी सर, उसी पे घोंसला बनाते हैं, उसी से भोजन मिलता है उनको। वो भी तो दुनिया है सर अपने लिए, और उन्हीं से अपना जीवन जुड़ा हुआ है, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। अपनी ऑक्सीजन के लिए इंसान तो इधर उधर भटक के भी निर्वाह कर लेता है, वो भी तो अपने साथी हैं, किसी प्रकार का पक्षी है और दूसरा जीव है सर, वहीं बैठ के आराम भी करता है। जानवर है उसके नीचे, वो भी आराम कर लेते हैं। सभी पक्षियों को भोजन मिलता है। और ये तो सर अपना पेड़ जो काटे गए, ये तो बहुत ही बड़ा अपराध है। अपराध का है। वो तो 10 आदमी का कत्ल करके है सर, कोई जांच तो को नहीं करी जी वहाँ जाके। सभी पत्रकार भाई कह रहे थे वो क्या कोशी धारा लगेगा कर में, मगाजी कत्ल केस की लगेगी इसमें 302 जाएगा देख देखो नहीं सर, उसमें गोल मोड़ सेक्रेट में सब कागज जमा जान लोगे जुइयो तो सर गया एक भी नहीं मगा देख लो सर, जाएगा जे गर्दन न्यू की साफ थी उस टाइम, कोई किसी ने कार्रवाई नहीं करी सर। एक औषधि पौधा नीम और एक पीपल, ये अपने सर इतिहास में उनको हम पूजते भी हैं, पूजनीय है। बड़ पीपल नीम बड़, हाँ जी, बड़ तो इनको हम पूजते भी हैं सर। औषधि पौधा नीम को भी, पीपल को भी, बड़ को भी सर त्रिवेणी मानते हैं आप। तो सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, ऐसे वृक्षों को तो लगाना भी चाहिए और बचाना भी चाहिए हमें सभी भाइयों को। मैं तो उनको वर्षा का टाइम आ जाएगा, 2-2 पौधे तो जरूर लगाए। मैं तो सर आज भी जी कर रही है, एक पौधा तैयार हो रहा है, ये कम से कम इतना बड़ा है सर, पीपला छत के ऊपर तैयार करके यही सी कोठी से ले गया था इतना, उनकी पेड़ का गेट दिया जी, जो समय पेड़ काट रहे थे महाराज क्यों कहते ले गया जी, घर तैयार करा थैली में, आप आज देखोगे